और ये एक जगह नहीं, ये डिफरेंट लेवल्स की बात है, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे उसमें कैसे परिवर्तन आए, ये खास मुद्दा है। और मैं सिर्फ अभी यही कहूँगा, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन आदमी मनुष्य जहाँ रहता है वहीं से शुरू होता है, चाहे सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट का हो, इंफीरियरिटी का हो, इकोनॉमिक का हो, ट्राइबल नॉन ट्राइबल हो, कंट्री 5 कंट्री जो मिले हैं वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट, आदमी जहाँ रहेगा डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ह्यूमन नेचर। और जो पावर में रहेगा वो आगे, चाहे अमेरिका पावर में रहे, चाहे पुरुष पावर में रहे, या ब्राह्मण पावर में रहे, या क्षत्रिय पावर में रहे, या कोई पर्टिकुलर पार्टी पावर में रहे, जहाँ भी जो रहेंगे वो यूज करेंगे। लेकिन समाज जो है इसी में मूवमेंट लाता है, और जैसे आप लोगों ने कहा यह भी एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को ही सक्रिय बना के फिर मनुष्य बनता है। नहीं तो वो मनुष्य नहीं रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। अब दूसरे हमारे स्पीकर हैं शशिकांत जी। शशिकांत पुजारी, मैंने शुरू में कहा था, शशिकांत का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। IPF है और इन्हीं लोगों के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। ये बाकी फिलहाल आप है DOS भी ADP पुलिस डायरेक्ट प्लेस में, लेकिन इसके पहले आप वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ में भी डिटेल देते एज बतौर सेक्रेटरी साहब। तो इसलिए दोनों तजुर्बा सर इंस्पेक्टर चेयरमैन मिस्टर राय, मिस्टर महेंद्र पांडे जी, त्रिपाठी जी एवं उपस्थित सभी सदस्य। सर थोड़ा लाउड इधर को माइक दे लीजिए ना। ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा तेज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज के सब्जेक्ट में 2 चीजें, वैसे मैं वक्ता के रूप में नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन बोलना पड़ रहा तो कुछ मैं विचार पूरा दिमाग में करके सडन बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ त्रुटि रह जाए। आज के सब्जेक्ट में 2 चीजें, ह्यूमन राइट एंड जेंडर। तो दोनों पर बोल के मैं थोड़ा कंक्लूजन करूँगा। तो जेंडर में जनरली 3 जेंडर माना जाता है, मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल जेंडर, जिसको बोलते हैं, किसी भी नाम से बोल दो उसको, ठीक है। ये इश्यू आज का नहीं, ये इश्यू प्राचीन काल से चला था। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन की बातें, मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन की बातें पाश्चात्य प्रभाव के कारण ज्यादा बढ़ी। हम यदि हमारे प्राचीन इतिहास, भूगोल और ग्रंथों को देखें तो ना तो वहां पर मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन था, और ना ही जिसको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं उसका डिस्क्रिमिनेशन था। यदि हम हमारे वेदों से स्टार्ट करें, हमारे राजनीतिक आर्थिक सिस्टम में महिलाओं का योगदान रहा। यदि इतिहास के कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनको मालूम रहेगा कि सभा समिति में उनका प्रतिनिधित्व हुआ करता था। वेदों की ऋचाएं लिखी है महिलाओं ने, तब तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। रामायण में जाते हैं, रामायण में काफी पक्ष है, कैकेयी ने ये किया, वो किया, वनवास हो गया, लेकिन कैकेयी युद्ध भूमि में दशरथ के साथ ही युद्ध भूमि में भी उनका समानता था। जो भी है, मतलब उनका युद्ध भूमि में उनका सपोर्ट। तीसरा चीज नेचर,
नेचर में योग्यता के अनुसार सभी का काम विभाजन है। पुरुष का भी एक विशेष काम है, महिला का एक विशेष काम है, जिसको चाहे वो मानव के रूप में नहीं देखें, हम पशु के रूप में भी जाए, तो वहां पे मेल फीमेल का काम डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां बच्चों का देखभाल कौन करेगा, काम कौन करेगा, खाने का चीजें कौन इकट्ठा करेगा, ये सब चीजें वहां है। इसको देख के यदि हम समस्या कैसे आती है कि पाश्चात्य प्रभाव के कारण हम दूसरे के एरिया में प्रवेश करना चाहते हैं, अपने एरिया को छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस एरिया में उनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। महिलाएं कंधे से कंधा लगाकर हर क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सब में कर रही है, लेकिन अपना मूल स्वभाव यदि छोड़ेंगी, उनका स्वभाव है, उसको आप कुछ भी बोल दो। जितना शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों को पढ़ाने के क्षेत्र में महिलाएं जितना अच्छा कर सकती है, केयर एंड एजुकेशन, उनको रक्षा में उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब कोई बोल दे तो महिला विरोधी है, अरे भाई ये नेचर है। थर्ड जेंडर के बारे में वो भी हमारे धर्म ग्रंथों में आया है। गृहन्नला का उदाहरण आपने सबने सुना होगा। इसकी समस्या है आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक में क्या है कि पिछले 100-200 साल को हम छोड़ दें तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, उससे पहले थर्ड जेंडर आर्थिक रूप से मतलब उसकी पूर्ति होती, उसको बोलते जैसे रनिवासों में उनको काम मिलता था, राजाओं के यहाँ काम मिलता था, गुप्तचर विभाग में उनको काम मिलता था, हर चीज में उनका एक अलग उपयोग हुआ करता था। ये हमारे संस्कृति में कोई त्याज्य नहीं है कि उनको हम समाज से बाहर करें, लेकिन विभिन्न कारणों से ये इसमें आ गए। आज के युग में हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मेल डोमिनेशन जहां है, फीमेल को वहां सहायता देनी पड़ेगी। थर्ड जेंडर है, उसके प्रति जागरूकता आ रही है। काफी लोगों ने काम किया अच्छा, नाम मेरे याद नहीं है, लेकिन एक जगह म्युनिसिपल कमिश्नर वगैरह बने हैं, राजनीति में भी किया है, आर्थिक में भी किया है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। शब्नमोश तो, और एक कभी कुछ दिनों पहले मैंने टीवी यूट्यूब पे देखा था, एक नाम भूल गया मैं, काफी अच्छा काम कर रहा है, नाम मेरे याद नहीं रहा, क्योंकि सडन बोलने का हुआ है। तो ऐसा नहीं, सारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास रिसोर्स कम है, हर आदमी को रिसोर्स नहीं देता। तो ये बातें जो डिप्राइव्ड है, नॉट ओनली थर्ड जेंडर, हर जगह गरीब आदमी भी डिप्राइव्ड है, महिला भी डिप्राइव्ड है। कोई बोलता है SC/ST डिप्राइव है, कोई बोलता है मैं डिप्राइव हूँ। डिप्राइवेशन का मतलब क्या है, हमारे रिसोर्स लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्स में, और वैसे ही हमारा पिछले एजुकेशन सिस्टम में 100-150 साल से जो हुआ है, हमारा मेंटल ब्लॉकेज भी आ गया है, हम उनको उतना सम्मान नहीं दे पा रहे। ज्यादा नहीं जाऊंगा, इसको छोड़ के ह्यूमन राइट पे आ रहा हूँ। ह्यूमन राइट का मतलब क्या है कि आदमी का मतलब तीनों ही जेंडर अपना विकास कर सके, उसको फ्री एनवायरनमेंट मिलना। लेकिन हुआ क्या है, ओवर द ईयर हम सब चीजों के लिए सरकार की तरफ देखना शुरू कर दिया, समाज की तरफ नहीं। जो चीज समाज से मिलनी चाहिए, हम उसके लिए भी सरकार की तरफ हो गए। समाज से बचपन से ही जो आप अपने प्रारंभिक क्वेश्चन में बोल रहे थे, लड़के लड़कियों का डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू होता है। वहां तो थर्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, हमारी 100, 150, 200 सालों में जो प्रकृति बन गई है,
अब उसके कई कारण है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, हमारी पराधीनता है, शिक्षा है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा डिटेल भी कर, लेकिन उसके कारण हमारी प्रकृति में काफ़ी चेंजेस हुआ। इसी देश में महिलाओं ने राज्य किया, उनका वचन रानी लक्ष्मीबाई है, लेकिन ये बता रहे थे लड़का रोता तो क्यों लड़के की तरह रोता। ये चीज़ें हमारे पिछले एक शताब्दी से हमारे दिमाग में, हमारे वातावरण में घर कर गई। ऐसा पहले नहीं हुआ करता। जहाँ तक मेरा ज्ञान, हो सकता है मेरा ज्ञान अधूरा हो, आप उसको सप्लीमेंट कर सकते। तो समाज का जो सिस्टम था, उस सिस्टम ने, समाज ने अपने दायित्व छोड़ के हम हर चीज के लिए सरकार को देखने लगे हैं कि सरकार कुछ करे। सरकार कहां से करे? सरकार के पास रिसोर्स नहीं है। दो चीजों के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, एक से मैं ज्यादा परिचित हूँ, एक मेरे पास बैठे हुए ये ज्यादा परिचित होंगे। इतने केसेस आते हैं, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। अब कोई नया आ जाए, ठीक है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे है, लेकिन वो भी करे क्या? डेली आते हैं और फिर कोर्ट भी क्या करे? रोज नए केस आते, पुराना डिस्पोज नहीं हो रहा। दोष नहीं है, हमारे रिसोर्स नहीं है, किसी एक को दोष देने से काम नहीं चलता। दूसरा, हमारा जो कानून है, अभी वो डिस्कशन में आ रहा था कि उसको बेल मिल गया। बड़े बड़े जस्टिस बोलते बेल इज राइट। हमने हमारे इनिशियल ईयर में देखा है, मैंने खुद, किसी अपराधी को पकड़ने में महीनों लगता है। मीडिया, समाज सब बोलता पुलिस पैसा खा गया, पुलिस पैसा पे गई। हम पकड़ के बड़ा कष्ट होता है, अंदर की बातें हैं, आपकी जानती हैं, और वहां जाते बेल। दोनों में नहीं पकड़ में आ रहा था तब भी पैसा खा गया, पैसा खा के बेल दिला दी, दोनों में हम मार खा गए। जबकि हमारा दिन रात का खाना भी बंद, समय पे खाना नहीं होता, पीना नहीं होता। मैं ये बात मैं अपने पुलिस के बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रिसोर्सेज लिमिटेड। एंड समाज में जो पुलिस फ्रेंडली समाज नहीं है। बंगाल में मैंने देखा विशेष करके, मतलब पड़ोसी का नाम नहीं बताते लोग, ये पड़ोसी हमें जानी ना, अरे पड़ोसी का नाम तुम 20 साल से रह रहे हो, नहीं जानते हो, ये क्या हो रहा? हेल्पफुल सिटीजन नहीं। हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत नहीं या हो, लेकिन हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि रिसोर्स हमारे लिमिटेड है। जैसे बजट बनता है, हर घर में बजट बनता है, चाहे उसकी इनकम 5,000 की हो या 50,000 की हो या 5 लाख की हो महीने, क्योंकि हम इतना खाने में जो भी है, तो उसमें फिर कोई एक बच्चा सड़क आ जाए कि मैं तो ये, तो फिर हमको एडजस्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। किसी को ज़्यादा पढ़ाना है तो उसके लिए कुछ क्या करना है। तो सभी में डिस्क्रिमिनेशन, समाज में जो आप बोल रहे थे डिस्क्रिमिनेशन, जो आता है वही बोलता मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन। SC/ST वाले बोलते हैं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन, OBC वाले बोलता वो है, अपर कास्ट बोलता हम डिप्राइव हो रहे हैं, हमें नौकरी नहीं है। अब मैं किसी को बोल नहीं पाता, लेकिन ये सारा काम हमारे रिसोर्स के लिमिटेशंस का है। उसको जब तक हम नहीं सोचेंगे, उस सेवा में नहीं रहेंगे, सरकार की तरफ नहीं देखेंगे, तब तक नहीं होगा। समाज में जैसे अभी बोल रहे थे, प्राइवेट कंपनी ने काम किया। अच्छा, एक चीज मेरे को और ध्यान आ गई, हो सकता है आप मुझे करेक्ट करेंगे, ये जो थर्ड जेंडर है, इसमें कुछ बड़े क्रिमिनल उसके जेंडर चेंज करने का काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, कितना सच है ये नहीं मालूम, बॉम्बे वगैरह में। तो वो नॉर्मल आदमी को, मेल और फीमेल को थर्ड जेंडर बना देते। ऐसा बड़ा क्रिमिनल गैंग है वो, और वो बच्चों को बना के और उनको उसमें कर रहा है। आई डोंट नो, मैंने पढ़ा है, वेरिफिकेशन नहीं किया मैंने, लेकिन 2-3-4 जगह पढ़ा है। तो हमें वो क्रिमिनल एक्टिविटी वो भी देखनी पड़ेगी। समाज में
जो इनके प्रति हमारा जो रवैया है, मेल फीमेल शेड्यूल कास्ट थर्ड जेंडर सबके, शिक्षा में हमें नैतिक मूल्यों का, हमारे जो मूल्य हैं उनको जब तक हम शिक्षा में समाज में नहीं आएंगे तब तक वो नहीं होगा। सिर्फ कानून से नहीं होगा कि हमें समानता का अधिकार ये दे दिया या ह्यूमन डिक्लेरेशन और यूएन से हो गया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। और ये बताएंगे कोर्ट में भी हमारे उधर बोलते हुए देख के तिलक निकालना, किसी को बेल मिल जाती है, किसी को जेल मिल जाती है, एक ही टाइप के केस। नॉट ओनली इन कोर्ट, पुलिस में भी ऐसे होता, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को नहीं। तो ये हमारे नैतिक मूल्यों का समाज में जब तक नहीं होगा वो करेगा। ज्यादा तो मैं क्या बोलूँ, तो कुछ सवाल फिर होगा बाद में, वो तो होगा। थैंक यू। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।